नमस्ते दोस्तों, मैं आपका सूरज शुक्ला आपकी अपनी चैनल रोज की बातों में आपका स्वागत करता हूं। टाइटल देखे तो आप समझ ही गए होंगे कि किस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें आज़ादी मिली थी 1947 में। उस समय हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री को नहीं चुना था, हमें ब्रिटिश द्वारा प्राइम मिनिस्टर चुन के दिया गया था। ब्रिटिश द्वारा हमें 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस दे दिया गया था। ब्रिटिश द्वारा ही हमारे देश का पार्टीशन भी हो चुका था, सब वही करके जा चुके थे। फिर आता है 1951 और 1952। इस दौरान हमारे देश में पहला लोकसभा इलेक्शन हुआ था, जिसमें कुल सीट्स थी 489 सीट्स थी, जिन पर लोकसभा इलेक्शन हुआ था। वहाँ पे कांग्रेस एक भारी मतों से जीतता है और फिर से हमारे देश के जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बनते हैं। अब जो कांग्रेस की सरकार थी वो 1977 तक थी। अब आप बोलेंगे इतनी लंबी सरकार चली क्यों? क्योंकि देश में कोई बड़ी रीजनल पार्टी नहीं थी जो कांग्रेस के खिलाफ जाए या कांग्रेस के सामने खड़ी हो। पर 1917 के दौरान, इंदिरा गांधी जी के दौरान, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उस समय उन्होंने पूरे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। अब इमरजेंसी डिक्लेयर करने की वजह से गरीब, छोटे, सभी को उसका नेगेटिव साइड देखना पड़ा, उसका गलत साइड देखना पड़ा था। इमरजेंसी कुछ अच्छे के लिए लागू किया गया था, पर उसका गलत इम्पैक्ट हुआ और कांग्रेस को इसका भारी नुकसान देखना पड़ा था 1977 के इलेक्शन में, 1977 के लोकसभा इलेक्शन में बोल सकता हूँ। क्योंकि जो कांग्रेस का वोट बैंक था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था और इसका फ़ायदा बाकी जो रीजनल पार्टी थी उन्होंने उठाया और बाकी जो रीजनल पार्टी थी वो छोटे छोटे जगहों से जीत के आ रही थी। अब फ़ायदा क्या हो रहा था कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी तो वो सभी जगह पे खड़ी थी और जो रीजनल पार्टी थी वो छोटी छोटी जगह पे खड़ी थी। तो जो रीजनल पार्टियां थी, जो छोटी छोटी नई नई पार्टियां बनी थी, वो सभी पार्टियां एक होकर कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हो गई कि हमें अब कांग्रेस की सरकार गिरानी है और हम करके रहेंगे। और ये चीज़ हुआ 1977 के दौरान, ये चीज़ हुआ और कांग्रेस की सरकार गिरी। एक लंबे समय के बाद देश में एक नई सरकार आई, जनता पार्टी, जिनके नेतृत्व में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में एक खड़ी हुई। पर यह पार्टी भी कुछ ज़्यादा दिन तक चली नहीं। कुछ इनके क्योंकि ये पार्टी जो बनी थी बहुत छोटे छोटे पार्टियों की मिल के बनी हुई थी, तो इसमें अलग अलग पार्टीज़ के आइडियोलॉजी अलग अलग थी। कोई पार्टी कुछ चाहता था, कोई पार्टी कुछ चाहती थी, कोई पार्टी कुछ चाहता था, तो आइडियोलॉजी क्लैश हो रहा था, जिसके वजह से ये पार्टी भी लंबी चली नहीं और मोरारजी देसाई जी को रिजिग्नेशन दे के प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। फिर हमारे देश में नए प्रधानमंत्री बनते हैं 1979 में। ये खुद भी एक जनता पार्टी के ही लीडर थे, जिन्होंने जनता पार्टी को छोड़ के अपना खुद का एक पार्टी स्टार्ट किया जिसका नाम था भारतीय क्रांति दल। इन्होंने दूसरे पार्टियों से समर्थन लेने के बाद, अपने आप को पार्लियामेंट में मेजॉरिटी समर्थन मिलने के बाद ये उस प्रधानमंत्री बने। पर फिर से ये पार्टी भी ज़्यादा दिन तक चली नहीं, क्योंकि जिस पार्टियों ने इन्हें समर्थन दिया था उन्होंने बाद में समर्थन पीछे खींच लिया और पार्टी फिर से गिर गई और उन्हें फिर से रजिस्ट्रेशन देना पड़ा और हमारे देश में फिर से कोई प्रधानमंत्री नहीं था। अब देश के सामने एक नई चुनौती थी, क्योंकि फिर से देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं था और अगर थे भी तो ज़्यादा समय के लिए नहीं थे। पहले 2 साल कोई टिका, फिर कोई 1 साल टिका। तो देश के सामने फिर से कांग्रेस खड़ी हुई और कांग्रेस फिर से जीती। तो 1980 से लेकर 1984 तक इंदिरा गांधी जी फिर से सरकार बनी और रूलिंग पार्टी के तौर पे आई और प्रधानमंत्री का नेतृत्व किया उन्होंने। पर 31 अक्टूबर 1984 के टाइम उनकी मृत्यु होने के बाद देश के सामने एक फिर से बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया कि अब देश का नया प्रधानमंत्री कौन होगा, कांग्रेस का नया लीडर कौन होगा, चेयरपर्सन कौन होगा, कांग्रेस को कौन आगे लेके जाएगा, देश का नया प्रधानमंत्री कौन होगा। बहुत सारे प्रश्न थे। फिर उस समय राजीव गांधी जी को रिकमेंड किया गया, कांग्रेस के लोगों ने रिकमेंड किया राजीव गांधी जी को कि आप कांग्रेस के नए चेयरपर्सन बनिए और देश के नए प्रधानमंत्री बनिए। तो फिर राजीव गांधी जी 1984 से लेके 1989 तक वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। अब इन वर्षों में उन्होंने देश में बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए, बहुत सारे देश को उन्नति लाई। पर फिर 1989 में कांग्रेस को हराने के लिए वीपी सिंह खड़े हुए और वो जीत भी गए। पर उनकी सरकार भी फिर से लंबी नहीं चली, 1 सालों में उनकी सरकार भी गिर गई। यहाँ पे समर्थन किसने खींचा था? भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन खींच लिया, वीपी सिंह की सरकार फिर से गिर गई।
देश में फिर से कोई नया प्रधानमंत्री नहीं था। मतलब कि हर साल जैसे मॉनिटर चेंज होता है क्लासरूम में हर साल, उस प्रकार हमारे देश में हर साल पीएम चेंज हो रहा था। इस प्रकार की हालत थी हमारे देश की। फिर 99 के इलेक्शन में चंद्रशेखर जी खड़े हुए और उनकी भी यही हालत हुई। 1 साल तक उनकी भी पार्टी चली, समर्थन मिला, फिर किसी ने समर्थन खींच लिया, फिर से पार्टी कोलैप्स कर गई, फिर से देश में कोई सरकार नहीं थी। हमारे देश में यही चल रहा था। कुछ पार्टियां कुछ समय तक आई, अच्छी चली, फिर 1-2 साल के गैप हो रहे थे, इलेक्शन गिर रहे थे, बार बार इलेक्शन हो रहे थे। फिर चंद्रशेखर जी के सरकार के समय पर ही इसी बीच एक खबर आती है कि राजीव गांधी जी की मृत्यु हो गई। मतलब देश में एक तो कोई प्रधानमंत्री नहीं है जो कि लंबे समय तक चला या देश तरक्की कर रहा हो, और इसी बीच में खबर भी आती है कि कांग्रेस का जो चेयरपर्सन है वो मर गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। मतलब देश के सामने एक अलग ही टेंशन का माहौल था कि कांग्रेस के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा था, जिनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव। ये बहुत पुराने नेता थे और इन्होंने इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी के साथ काम भी किया था, और लोग इन्हें जानते भी थे, इंडिया की जनता इन्हें जानती भी थी। तो ये इनकी सरकार 1991 से लेके 1996 तक चली। फिर 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आते आते रह गई, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि उस समय भी उनको भी यही दिक्कत हुआ। किसी एक पार्टी ने समर्थन एंड वक्त पे खींच लिया और वो पार्टी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी ऑफ वोट्स नहीं दिखा पाए और उनकी सरकार फिर से गिर गई। फिर 1996 से 1997 तक HD गौड़ा का जी के सरकार चली। यह भी सरकार ज़्यादा समय तक नहीं चली। फिर से वही रीज़न है, समर्थन खींच लिया गया, पार्टी कोलैप्स कर गई और फिर से देश के पास कोई नया प्रधानमंत्री नहीं था। फिर 1997 से लेकर 1998 तक IK गुजराल जी की सरकार बनी। इसमें भी वही चीज़ हुआ, कुछ नया नहीं था, समर्थन खींच लिया गया, पार्टी फिर कोलैप्स कर गई। मतलब कि देश में प्रधानमंत्री नाम का मजाक हो गया था कि भाई प्रधानमंत्री नहीं बनने देना, सरकार खींच लो, मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के जो उनमें पार्टियां को खींच लो, अपनी तरफ कर लो, सरकार गिर जाएगी। ये तो चल रहा था तमाशा हमारे इंडिया में कुछ सालों तक। फिर 1998 में बीजेपी की सरकार आती है अटल बिहारी वाजपेयी के चेहरे के साथ, और वह सरकार जीतती है। थोड़ा सा सपोर्ट लेना पड़ता है दूसरी पार्टियों से। 1998 से लेकर 1999 तक इनको थोड़ा सा समर्थन लेके अपनी सरकार को धीरे धीरे चलाना पड़ा। फिर जब 1999 से लेकर 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली और अच्छे से चली, क्योंकि इनके पास मेजॉरिटी ऑफ वोट्स थे, इन्होंने अच्छी खासी बहुमत जीती थी इलेक्शन के, लोकसभा इलेक्शन में, और इन्होंने अच्छी पकड़ बना के रखी थी। फिर 2004 का इलेक्शन आता है, मनमोहक बोल सकते हो आप, एक एडवेंचर वाला इलेक्शन कि पूरी दुनिया की नज़र थी, पूरे वर्ल्ड की नज़र थी कि अब क्या होगा इंडिया का। तो 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार आती है, कांग्रेस का नए चेहरे, क्योंकि कांग्रेस डर सा गया था कि अब परिवार के किसी को हम खड़ा नहीं करेंगे, हम कांग्रेस के नेताओं को खड़ा करेंगे। तो उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर जब बने थे, तो इन्होंने देश की बहुत तरक्की की थी, देश को लिबरलाइजेशन किया था, ग्लोबलाइजेशन किया था, प्राइवेटाइजेशन किया था, जिसकी वजह से देश बहुत तरक्की किया था। तो प्रधानमंत्री के रूप में इनका जो चेहरा लोगों के सामने रखा गया, तो लोगों ने सोचा कि ये देश का बहुत विकास करेंगे, और लोगों ने इन्हें भारी मतों से जिताया, और इनकी सरकार तकरीबन 10 सालों तक चली, 2014 तक। फिर आता है 2014 का इलेक्शन, इसमें फिर से बीजेपी जीतती है एक नए चेहरे के साथ, जिनका नाम था नरेंद्र मोदी। हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं बोल सकता हूँ। और ये क्यों जीते? क्योंकि इन्होंने 2014 में हिंदुत्व का नारा उठाया था, और इसके साथ आज तक विजय हुए हैं। फिर और वही चीज़ हुआ। तो इस हिसाब से आप देखें अपने इंडिया का पॉलिटिक्स तो कुछ इस तरीके से चला हुआ है कि अगर सरकार को गिराना है, तो सरकार में अगर किसी ने मेजॉरिटी ऑफ पार्टी को सपोर्ट किया है, तो उसकी पार्टी को खींच लो, सरकार गिर जाएगी, फिर से इलेक्शन होगा। तो इस तरीके से चल रहा था। अगर मैं बता रहा हूँ, मेरा सोचना है ये कि अगर ऐसा नहीं होता, तो जहाँ पे आज हम खड़े हैं, यहाँ से कुछ और दूर तक हम खड़े होते। हमारी सरकार अगर ढंग से की होती सब चीज़, तो हम आज और देश में तरक्की देखे होते। पर को बता देना चाहता हूँ, मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता। ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव था कि मैं आपके सामने अपने देश की पॉलिटिक्स को ला सकूँ, कि हमारे देश में लोकसभा इलेक्शन जब होते हैं, हमारे देश में जब प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, तो कैसे चुने जाते हैं, किस प्रकार चुने जाते हैं, ये हमें पता होना चाहिए था। इसके लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। ये और सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए बनाया गया वीडियो है।
इससे मुझे किसी को भी तकलीफ नहीं देना है या मुझे किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करना है। मैं किसी भी कांग्रेस, जनता पार्टी, लेफ्ट राइट किसी भी पार्टी का मैं समर्थन नहीं करता। तो अगर आपको मैं कोशिश करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लोगों तक की वीडियो को पहुँचाइए और कमेंट करना ना भूलिएगा। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किसकी सरकार ने हमारे देश में कितनी उन्नति की है। तो इसी पर जय हिंद,